अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे हैप्पीनेस के बारे में। हैप्पीनेस क्या होती है, सब्जेक्टिव वेलबींग और पॉजिटिव इफेक्ट वगैरह के बारे में। काफ़ी पेंसिल अपने पास रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएं। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं लेक्चर की तरफ। हैप्पीनेस, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है। ब्रेन स्ट्रोमिंग करनी है। ये पिक्चर आपके सामने, इसमें देखें कि हैप्पीनेस कहाँ नज़र आ रही है। हैप्पीनेस में क्या होता है कि हम ब्राइट साइड को देखते हैं जबकि डार्क साइड को हम इग्नोर करते हैं। तो इसमें दो लाइट्स हैं डार्क साइड पे, यहाँ पे ये देखें ब्लू, ये ग्रीन और येलो कलर की जो लाइट नज़र आ रही है, तो ये क्या है, एक हैप्पीनेस का फैक्टर है। ठीक है, मज़ीद हम देखते हैं कि हैप्पीनेस क्या है। हैप्पीनेस दो चीज़ों पर एग्जिस्ट कर रही है, सब्जेक्टिव वेलबींग पर और पॉजिटिव इफेक्ट पर। सब्जेक्टिव वेल बीइंग क्या होती है कि हमारे ओवरऑल जो है हेल्थ वगैरह आ जाती है, जिसमें हमारे पास कॉग्निटिव आ जाते हैं, उसके इफेक्ट एक्सप्लेनेशन वगैरह आ जाती है। ठीक है, जबकि पॉजिटिव इफेक्ट क्या है हमारे पास, इसमें हो जाता है हमारे पास इमोशन आ जाते हैं, फीलिंग और पॉजिटिव इमोशन, फीलिंग, मूड्स दैट फ्रिक्वेंटली एक्सपीरियंस एंड ईजिली रिकॉग्नाइज, यानी कि हमारी फीलिंग वगैरह हो जाती हैं, इमोशन वगैरह हो जाते हैं, मूड्स वगैरह आ जाते हैं, जिनको हम आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो है सोनजा की, उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, उनके अकॉर्डिंग हैप्पीनेस क्या है। हमारे पास हैप्पीनेस की 3 मेजर रूट्स हैं जो कि 2002 में दी गई थी। दी प्लेसेंट लाइफ, खुशहाल ज़िंदगी, हैविंग मैनी प्लेयर इन लाइफ, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यानी कि खुशी होती है, सुकून होता है, शांति होती है, एंड द स्किल टू एम्प्लीफाई दैम। आगे हमारे पास आ जाता है गुड लाइफ, अच्छी ज़िंदगी क्या होती है। नोइंग योर सिग्नेचर स्ट्रेंथ, आप क्या कर सकते हैं ये जानना। एंड रिक्रिएटिंग योर लाइफ, और अपनी लाइफ को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर इनके खूबसूरती कैसे लाते हैं। वर्क हो गया, लव, फ्रेंडशिप, पेरेंटिंग वगैरह हो गया, मतलब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको प्लेयर मिले, किसी चीज़ से लव इंसानों से भी किया जाता है, जानवरों से भी हो सकता है, पौधों से भी हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। फ्रेंडशिप, आप अपने दोस्त बनाते हैं, उससे हैप्पीनेस हासिल करते हैं। ठीक है, पेरेंटिंग होती है, और वालदेन जैसा होते हैं, वालदेन अपना यानी कि रूल रेगुलेशन चेंज वगैरह करते हैं, अपना स्टाइल चेंज करते हैं कि वो किस तरह अपने बच्चों के साथ पेश हैं, उससे भी हैप्पीनेस जो होती है हासिल होती है। टू यूज़ दो स्ट्रेंथ टू हैव मोर फ्लो इन दी लाइफ, ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ्लो लाते हैं। मीनिंगफुल लाइफ जो है, ये भी हमारे पास हैप्पीनेस के एक रूट्स है। यूजिंग योर स्ट्रेंथ, सिग्नेचर स्ट्रेंथ टू सर्व समथिंग दैट यू बिलीव इन लार्जर देन यू आर, यानी कि जो आप इसमें ये क्या होता है कि हम वो करते हैं कि हमें महसूस होता है कि ये चीज़ हमसे भी ज़्यादा है, हम ये कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या मीनिंगफुल लाइफ में आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबल मेयर्स ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि हैप्पीनेस को हम मेयर किन स्केल से कर सकते हैं। हमारे पास हो जाता है एक सब्जेक्टिव हैप्पीनेस स्केल जो कि 1999 में दिया गया था। सेटिस्फैक्शन विद लाइफ स्केल 1985 में दिया गया था। PANAS क्वेश्चनेयर्स, ये 1985 में दिए गए थे। मीनिंग ऑफ लाइफ क्वेश्चनेयर्स, ये 2006 में दिया गया था। फ्लो एक्सपीरियंस स्केल्स 1988 में ये स्केल दिया गया था। इन 5 स्केल की मदद से हम क्या करते हैं, हैप्पीनेस को मेयर कर सकते हैं। ग्लोबल मेयर्स ऑफ सब्जेक्टिव वेल बीइंग, इसमें हमारे पास स्ट्रेंथ भी आ जाती हैं और वीकनेस भी आ जाती हैं। स्ट्रेंथ में हमारे पास क्या है, साइकोमेट्रिकली साउंड आ जाते हैं, वैलिड, रिलायबिलिटी, एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव वगैरह ये आ जाते हैं। और वीकनेस के अंदर क्या आ जाते हैं, रिक्वायर एक्यूरेट रिफ्लेक्शन एंड अनबायस्ड असेसमेंट ऑफ वंस हैप्पीनेस, इन्फ्लुएंस ऑफ इमीडिएट सर्कमस्टांस, सेंसिटिव टू इंफॉर्मेशन असेस बिफोर मेजरमेंट एंड सोशल कंपेरिजन्स आ जाते हैं। डे रिकन्स्ट्रक्शन मेथड, ये क्या होता है, यानी कि DSM क्या है, ये दिया था खाने मैन एट ऑल 2004 उन्होंने दिया था। ये हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेली डायरी होती है, जिसमें हम मुख्तलिफ एपिसोड वगैरह होते हैं। मतलब एक शख्स जो होता है वो अपने रोज़ाना की लाइफ का छोटा छोटा पार्ट लिखता है कि उसने आज क्या किया, जैसा कि सैड इवेंट हो गया, हैप्पीनेस इवेंट हो गया, यानी कि अपने रोज़ाना की कारकर्दगी वगैरह को, परफॉर्मेंस को वो
शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसमें हम ना लार्ज स्केल में डेटा कलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, और इसमें हमारे पास रिक्वायर होता है अ लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट टाइम। जो पार्टिसिपेंट होता है उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ये प्रोवाइड करता है यूनिक एंड नॉवल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीपल डू, लोग क्या करते हैं, एंड हाउ कैसे दे फील इन देयर एवरीडे लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में किस तरह महसूस करते हैं। हु इज़ हैप्पी, खुश कौन है। इट अपेयर दैट मोस्ट ऑफ अस आर इन डेड हैप्पी। यहाँ पे हमारे पास ना हैप्पीनेस के वेलबींग के ना 5 तरीके हैं। 2 रिसेंट स्टडीज़, 2 रिसर्चेज वगैरह हुई थी, उनके मुताबिक क्या था, फॉर साइट रिपोर्ट एंड गैलप मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड पोल हैव शोन सिमिलर काइंड finding. The findings suggest that there are 5 necessary elements for the well-being. वो कहते हैं कि हमारे पास जो well-being है उसके 5 मेजर वो हैं पॉइंट्स हैं। 4 रीजन रिपोर्ट में क्या जाता है, 4 साइट रिपोर्ट में क्या जाता है, कनेक्ट, रिलेशनशिप, बी एक्टिव, आप कितने एक्टिव हैं वो चीज़, टेक नोटिक, आप नोट करते हैं, स्टॉप टू स्मेल द रोजेज़। फॉर एग्जाम्पल आप जा रहे हैं, ठीक है, और आप वहाँ पे रुकते हैं और फूल वहाँ पे हैं, आप फूलों को सूंघते हैं, ठीक है, तो वो क्या था, हैप्पीनेस है, क्योंकि आपको फूलों की खुशबू अच्छी लगी और आप उनकी वजह से रुके और खुशबू ली, मतलब आपने अपने हैप्पीनेस को इंक्रीज़ किया। कीप लर्निंग, सीखते रहना भी हैप्पीनेस को ही वो करता है, हैप्पीनेस क्रिएट करता है। गिव, किसी कोई चीज़ देना। रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस, मतलब आप किसी की हेल्प वगैरह कर देते हैं। ये क्या है, हमारे पास 4 साइट रिपोर्ट के अंदर क्या था, ये 5 पॉइंट थे जो हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करते हैं। गैलप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है हमारे पास, केयर, वेलबींग, सोशल वेलबींग, फिनंशियल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग एंड कम्युनिटी वेलबींग। ये 5 पॉइंट जो हैं वो कहते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैप्पीनेस को क्या करते हैं, बनाते हैं। व्हाट मेक अस हैप्पी, ट्रू और फॉल्स है। इसमें आपने बताना है कि कौन सी चीज़ें आपको हैप्पीनेस देती हैं। मैरिज, फैमिली, चिल्ड्रन, एजुकेशन, एज वगैरह। एज, मैरिज है, ट्रू है, मैरिज जो है बाकी हैप्पीनेस देती है। उसके बाद चिल्ड्रन, नो, ये हैप्पीनेस नहीं देते। इसके बाद एज, एज भी हैप्पीनेस नहीं देती। इसके बाद आता है इनकम, इनकम भी हैप्पीनेस नहीं, सॉरी, इनकम जो है वो हैप्पीनेस देती है। जितने ज़्यादा पैसे होते हैं लोग कहते हैं कि उनको ज़्यादा हैप्पीनेस आती है। जेंडर, जेंडर से भी हैप्पीनेस नहीं आती, कोई अपने जेंडर से खुश होता है और कोई नहीं होता। एजुकेशन, एजुकेशन से भी हैप्पीनेस आती है, जितना कोई ज़्यादा एजुकेटेड होता है उसको उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। रिलीजियस, रिलीजियन, मज़हब, यस, मज़हब भी हैप्पीनेस देता है। इनकम एंड हैप्पीनेस, हाउ सॉरी, डज मनी मेक अस हैप्पी, क्या हमें जो पैसा है वो खुशी देता है। यस, विल, लिटिल बिट, बहुत, थोड़ा बहुत। वो ममालिक जहाँ पे ADP का लेवल हाई होगा, जैसा कि USA, तो वहाँ पे क्या होगा कि हैप्पीनेस लेवल जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा बनिस्बत उन कंट्रीज़ के जहाँ पे GDP लो होगी। In order to maintain balanced level of well-being, individual must take home approximately $5,000 per month. ये कहा जाता है कि अगर एक आदमी जो है वो एक मंथ में $5,000 कमाता है तो वो हैप्पीनेस के लिए मुफीद है। तो इसमें क्या होता है, अगर वो एक्स्ट्रा पर मंथ, सॉरी, पर मैनुअल एक साल में 10,000 कमाता है तो वो ये 2% है जो उसकी हैप्पीनेस को बूस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप भी हमारे पास क्या है कि बीइंग अराउंड अदर इन्हांस इंडिविजुअल बीइंग, ये क्या है, वेलबींग, ये भी इंडिविजुअल वेलबींग को इंक्रीज़ करते हैं। रिलेशनशिप, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो उस वजह से भी हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती है। स्पेंडिंग टाइम इन सोशल सेटिंग, सोशल सेटिंग में बैठने से भी क्या होती है, हमारी वेलबींग इंक्रीज़ होती है, चाहे वो इंसान इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो। हैप्पियर पीपल आर मोर लाइकली टू गेट मैरिड, जो हैप्पी लोग होते हैं वो जल्द यानी कि शादी कर लेते हैं। वेल रिपोर्टेड आ हैप्पी, और वो हैप्पीनेस को बयान करते हैं। रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस, रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड मैरिटल सेटिस्फैक्शन शोज हाई लेवल ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन एट मैरिज एंड देन ड्रॉप्स एट द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। जब बच्चा
पहला बच्चा पैदा हो जाता है तो उस वक्त क्या होता है, हैप्पीनेस लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। द लेवल ऑफ लाइफ सेटिस्फैक्शन आल्सो कंटिन्यू टू ड्रॉप थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, देन रिटर्न टू हाई लेवल व्हेन द चिल्ड्रन लीव द होम। जब बच्चे घर छोड़ जाते हैं तब उनका हैप्पीनेस लेवल इंक्रीज होता है। Therefore, having children actually decrease level of subjective well-being। वर्क एंड हैप्पीनेस, वर्क भी इंसान को हैप्पीनेस देता है। इसमें हमारे पास 3 टाइप वो आ जाते हैं, जिसे हम जॉब ओरिएंटेशन कहते हैं, कैरियर ओरिएंटेशन कहते हैं, कॉलिंग ओरिएंटेशन कहते हैं। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। लाइकलीहुड अ पर्सन will contract a specific illness, how long the person will live after contracting a life-threatening illness, how long a person has lifespan is। रिलीजियस एंड हैप्पीनेस में क्या जाता है कि रिलीजियस पीपल्स हैव रिपोर्टेड हैविंग स्लाइटली हायर लेवल ऑफ सब्जेक्टिव वेलबींग देन दोज हु डू नॉट। यानी कि वो लोग जो यानी कि रिलीजियस होते हैं उनका जो हमारे पास हैप्पीनेस लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि सब्जेक्टिव वेलबींग जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत उनके जिनके पास नहीं होता। बिलीव इन समथिंग हायर, अदर फैक्टर एंड हैप्पीनेस। दूसरे फैक्टर कौन से आते हैं, एज हो गया, जेंडर, एजुकेशन वगैरह हो गए। ये भी हमारे पास सब्जेक्टिव वेलबींग के हाई लेवल हैं जिनके अंदर जो हमारे पास क्या हैप्पीनेस पाई जाती है। ग्लोबल हैप्पीनेस क्या है हमारे पास, एविडेंस इंडिकेट दैट सब्जेक्टिव वेलबींग लेवल ऑफ गिविंग कंट्रीज आर स्टेबल। Subjective well-being and happiness of Americans has been examined since 1946। 1946 के अंदर क्या था, ये चीज़ देखी गई थी कि हैप्पीनेस लेवल कितना है। ग्लोबल हैप्पीनेस की मज़ीद अगर बात करें कि वो कंट्रीज़ जो हमारे पास डेमोक्रेटिक होते हैं उन ममालिक के अंदर हैप्पीनेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है और वो डेमोक्रेसी को भी मेंटेन रखते हैं कामयाबी के साथ, साबित करने के साथ। वो कौन सा ममालिक है जो बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, डेनमार्क। डेनमार्क ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट माना जाता है पूरी दुनिया में। बाकी दूसरे ममालिक वगैरह जो हैं वो बाद में आते हैं, डेनमार्क जो है वो पहला है, जिसकी स्कोरिंग कितनी है 8.34। डेनमार्क हैप्पी क्यों है, क्योंकि इसके पीछे क्या है कि 30 सालों की रिसर्च के मुताबिक ये बात देखी गई कि ये जो ममालिक है ये वेलफेयर स्टेटेड है और हाई टैक्स रेट, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट जो है इसका ज़्यादा है, यानी कि लोग जो हैं टैक्स देते हैं। पीपल वुड पे बिटवीन 50 एंड 60% टैक्स, यानी कि 50 से 70% लोग जो हैं टैक्स देते हैं और सोशल इक्वलिटी भी इस ममालिक में बहुत पाई जाती है। इस वजह से डेनमार्क जो है सबसे हैप्पी ममालिक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से लेक्चर की समझ आई होगी।